स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम त्रिशिक जादव का हैप्पी बर्थडे है, जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूजनीय भिक्षु संघ को यहाँ आमंत्रण किया है। पूजनीय भिक्षु संघ में मैं भिक्षु इंदवंश महाथेरो, यहाँ उपस्थित है पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो भंते जी, यहाँ उपस्थित है पूजनीय भिक्षु संघवंश और यहाँ पूजनीय श्रामनेर धम्मरत्ना। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित जादव बौद्ध परिवार संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम के प्रारंभ में ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध को फूल अर्पण करके मेणबत्ती अगरबत्ती लगा दीजिए और इसका भी थोड़ा सा हाथ लगने दीजिए, त्रिशिक का भी। सब लोग गुडघ्यावर बसाओ, गुडघ्यावर बसाओ आणि हात जोडून बसाओ। हर्ष काय हरकत नहीं, हो द्या। बाद में ज़्यादा हुआ तो फिर आराम से बैठने का। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को 3 बार प्रणाम करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही हाथ जोड़ते बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। हाँ, आराम से बैठिए और इस तरफ देख के बैठिए। अब इसीलिए याचना करना है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहते जाइए। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं सभां अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशाहं भन्ते। तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। आमन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। बोलिए साधु साधु साधु। अभी अभी हमने बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए बुद्ध के शरण, धम्म के शरण, संघ के शरण में जाते हुए पंचशील अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा हमने पंचशील प्रार्थना किया। जीवन में कभी भी कितना भी मौका आए, कितना भी अवसर मिले, ये पंचशील को बिगाड़ना नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं ये पंचशील को अच्छे से पालन किया तो गृहस्थ जीवन में सुख शांत पूर्वक रह पाएंगे। इसलिए हमेशा ये पंचशील को पालन करना है। कभी भी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। तो अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ होगा। परिसमंतो तायते रखते परितं। तथागत बुद्ध भी कहते हैं जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या आदियों को जो खत्म कर देता है या इन चीज़ों से जो आरक्षण देता है,
इसी को परित्राण कहते हैं। परित्राण में भगवान बुद्ध का सत्य वचन है, भगवान बुद्ध के करुणा वचन है, भगवान बुद्ध के मैत्री वचन है। इसलिए परित्राण सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धर्म है। अगर इस परित्राण को अच्छे से जान के समझ के व्यवहार में पालन किया तो दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसे बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा अभी हम परित्राण पाठ श्रवण करने वाले हैं। विशेषतः बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से जो जन्मदिन मनाते हुए ये त्रिशिक जादव है ना, ये उपासक जो हर्ष जादव और आपका नाम स्नेहा जादव के सुपुत्र त्रिशिक जादव का हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है। इसलिए बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, खूब अच्छे से पढ़ लिख के बड़े इंसान बन सके, माँ बाप की सेवा कर सके, भिक्षु संघ की सेवा कर सके, बुद्ध धम्म को आगे बढ़ा सके और बुद्ध के धम्म को पालन करते हुए जीवन को सफल और सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए साथ ही साथ संपूर्ण जादव परिवार प्रमुख, संपूर्ण बंधु बांधव सबके जीवन में सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो और जीवन में खूब सारा उन्नति हो, प्रगति हो, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ पाली गाथा द्वारा परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण पाठ श्रवण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवाइति स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिटिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पाचतां वेदिताभ्यो वैन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामेसिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि हता पुरुषपुक्कला येष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो
Dakhineyo Anjalikaraneyo Anuttaran Punyaketan Lokasate Yetena Sacavajena Sotite Hotu Sabada Yetena Sacavajena Sabadoka Sababaya Sabarogo Vinasato Yetena Sacavajena Hotu Te Jaya Mangalang Evam Me Sutan Yekan Samaya Bhagava Savakayang Viharate Jetavane Anatapindika Sarame Atako Anyatara Devata Abhikantaya Ratya Abhikantavana Kevalakapa Jetavanang Upasetva Yena Bhagavaten Upasankame Tva Bhagavantang Abhivadetva Ekamantang Attase Ekamantang Ditakosa Devata Bhagavantang Gataya Achabase Bahudeva Manusasa Mangalani Acintayum Atangamana Sotanang Brohi Mangalamuttamang Asevana Sabalana Pambitanang Sasevana Puja Pujanayana Etang Mangalamuttamang Patirupavesa Vasoja Popesa Katapunyata Atasamma Panidesa Yetam Mangalamuttamang Bahu Sacanca Sepansa Vinayo Susekito Subhasita Chayavasa Yetam Mangalamuttamang Mata Pito Patana Uttara Sasangao Anakula Sakamanta Yetam Mangalamuttamang Dananja Dhammacariyaca Nyatakananja Sanghao Anavajjani Kammani Etam Mangalamuttamang Arate Virate Papa Majapana Ca Sanyamo Apamado Ca Dhammesu Yetam Mangalamuttamang Garavo Ca Nivato Ca Santo Te Ca Katanyuta Kalena Dhamma Savana Yetam Mangalamuttamang Kande Ca Sovaja Sada Samananang Jadasanang Kalena Dhamma Sakaca Yetam Mangalamuttamang Taposa Brahmacariyansa Arya Saccana Dasanam Nibbana Sacikiriyaca Yetam Mangalamuttamang Uttasa Loka Dhammehi
สนกัมปเตอโศกันวิราจันเขมังเยตังมังกาลมุตตมังเยตาดิสานิกาตวานะสัพพธรรมปราจิตาสัพพตโสติงกัสสันติตันเตสังมังกาลมุตตมังเตเยเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาเยเตนะสัจวัจเจนะสัพพทุกขสัพพพายาสัพพโรโกวินาศตุเยเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตจายมังกาลังการณิยมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปะดังอภิสัมเมสะสัพโกจุจะจุจุจะสุวัจโจจะสมุตุอนาติมานิสันตุสัพโกสัจจุปโรจะอาปะกิโสจะสัลลาอุกะอุเดสันเดนกริโอจะนิปะโกจะอาปะกาปุตุเลสุอานันโนกิโดนาจะโกตังสัมมาสเรกินจิเยนะเวนโยปะเรอุปวะเตยมสุขิโนวะเกมิโนวันตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกสิปานบุตาติตัสสาวะตาวะลาวะชานาวะเสสะดิกาวะเยวะมันตาวะมัจฉิมาราสกะอนุกตุลาเดตาวะเยวะเมตาเยจตุเรวะสันติอภิดุเรโพตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปโรปารานิโกเปตานาติมันเยตตาตาจินังกันเจဗျာရောသနာပါတိကသညာနာညာမညာသဒုကမေစယမာတာယတာနိယံဘုသံအာယုစာယေကဗုဒ္ဓမနုရာကေယေဝံပိသာဘဗုတေသုမာနသံဘာဝေအပရိမာဏံမေတံသသဗ္ဗလောကစမေမာနသံဘာဝေအပရိမာဏံသောတံနာလောကတိယံဇာအသမ္ပါဒံအဝေရံသဗ္ဗတံเตตังสารนิเสโนวะสยานโนวะยาวตาสวิกตเมโดเยตังสติญาติเตยะบรมเมตังวิหารังอิตมาโหเดเตจานุปกัมมศิลวะดัสสะเนนะสัมปันโนกาเมสุเวนายเกตังนาหิจาตุกาปัสสยังปนาเรเตเตเยเตนะสัจวัจเจนะโสติเทหนตุสัพพดา
एतेन साचवाजेन सावदोका सावभय सावरोगो विनाशतो एतेन साचवाजेन होतु ते जयमङ्गलम् सवितयो विभाजन्तो सावरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते न खातयकभूतान पापगहो निवारणम् परितसानुभावेन हन्तु तेषाम् उपतवे देवो वसतु कालेन सम्पत्तिहेतु च हेतो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशताज ब्रह्मता देवानागा महेदिगा पुण्यन्तानुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशताज ब्रह्मता देवानागा महेदिगा पुण्यन्तानुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशताज ब्रह्मता देवानागा महेदिगा पुण्यन्तानुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये परिधान धागा रोल करके लाइए। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा धम्म देशना करेंगे। सब लोग आराम से बैठे। धम्म देशना सुनना है ना? हाँ। तो सर्वप्रथम पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध भंते जी थोड़ा सा धम्म देशना देंगे। सब लोग ध्यान से सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु 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 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मना साधु महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिकाए
आज आपण या बालकाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित झालात, त्याबद्दल आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. या ठिकाणी आपण पाहतो की मुलाचा वाढदिवस असो, आपला वाढदिवस असो किंवा अजून काही कार्यक्रम असो, तो ते आपल्या सगळ्यांच्या पुण्यासाठी करत असतो. मग भंतेजीला बोलवून भोजन देऊन त्यांना दानधर्म करून अशा प्रकारचं धर्मदेशना ऐकून आपलं जीवन कसं सुखमय होईल यासाठी आपण मात्र ते प्रयत्न करत असतो आणि बार भंतेजीला बोलत असतो. त्याच पद्धतीनं आज या बालकाचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाच्या नंतर या बालकाला दीर्घायुष्याचा लाभ व्हावा, त्यांचं जीवन सुखमय व्हावं, त्यांच्या जीवनामध्ये कोणत्याही प्रकारची कठीणाई किंवा कोणत्याही प्रकारची आपत्ती येऊ नये, त्यांचं जीवन सुखमान व्हावं यासाठी आपण अशा प्रकारे भंतेजीला बोलून परित्राण पाठ घेत असतो. म्हणून परित्राण पाठाचा जे बल आहे, जी ताकद आहे, ती भगवंताने सुद्धा एका गाथेमधून सांगितलेली आहे. भगवान बुद्ध म्हणतात की फार पूर्वी 2 भिक्षू जंगलामध्ये राहत होते आणि ते 40 वर्ष लगातार जंगलामध्ये राहून कठोर तप करत होते. तप करता 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 काही दिवसांनी त्यातली मात्र एका भिक्षूने चिवरत्याग केला आणि चिवरत्याग केल्याच्या नंतर तो गृहस्थी बनला. गृहस्थी बनल्याच्या नंतर काही दिवसांनी, काही वर्षांनी त्याचं लग्न झालं आणि लग्न झाल्याच्या नंतर काही दिवसांनी, काही महिन्याने म्हणा, त्याला एक मुलगा झाला. मुलगा झाल्याच्या नंतर कोणालाही थोडंसं कौतुक वाटतं, अभिमान वाटतो आणि असं वाटतं की आपल्या घराला कोणीतरी एक चांगला चिराग आपल्याला मिळाला म्हणून लोक आनंदित होतात, खुश होतात. तशाच प्रकारे याला मुलगा झाला आणि मुलगा झाल्याच्या नंतर यांना पण खूप आनंद झाला आणि आनंद झाल्याच्या नंतर त्यांना असं वाटलं की अरे, आम्ही 40 वर्ष भंतेजी बरोबर राहिलो, कठोर तपश्चर्या केली, परंतु मी मात्र चिवर त्यागल्याच्या नंतर लग्न जेव्हा केलं तेव्हा मला एक पुत्ररत्न लाभ झाला. तर ते खूप आनंदित कुटुंब होतं आणि त्या आनंदाच्या भरात त्यांना असं वाटलं की चला, मी ज्या भंतेजी बरोबर 40 वर्ष राहिलो त्यांना भेटूया, बाळासाठी काहीतरी आशीर्वाद मागूया की जेणेकरून बाळाला दीर्घायुष्याचा लाभ हो, त्यांच्या जीवनामध्ये सुख समृद्धी येऊ. यासाठी ते बाळाला घेऊन त्या आपल्या भिक्षूला भेटण्यासाठी, मित्राला भेटण्यासाठी त्यांच्याकडे गेल्याच्या नंतर त्यांनी भंतेजींना त्रिवार अभिवादन केलं आणि अभिवादन केल्याच्या नंतर त्या भंतेजींनी त्या पती पत्नीला दीर्घायुष्य व्हावं असा आशीर्वाद दिला. आशीर्वाद दिल्याच्या नंतर मात्र भंतेजीनं त्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, परंतु असं म्हणल्याच्या नंतर आई वडिलांना फार विचार पडला की त्यांना असं वाटलं की आम्हाला दीर्घायुष्याचं व्हावं असा आशीर्वाद दिला खरा, पण आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, काय कारण आहे? असं म्हणल्याच्या नंतर ते कुटुंब थोडं घाबरलं आणि त्यांनी पुन्हा भंतेजीला विनंती केली, त्रिवार अभिवादन केलं आणि विचारलं की भंते, आपण आम्हाला दीर्घायुष्य व्हावं असा आशीर्वाद दिला खरा, पण आमच्या बाळाला तुम्ही आशीर्वाद नाही दिला, याचं काय कारण आहे? असं म्हणल्याच्या नंतर भंते 2 मिनिट स्तब्ध झाले आणि मग स्तब्ध झाल्याच्या नंतर 2 मिनिटांनी ते म्हणतात की हे बालक, 7 दिवसांनी या बालकाचा मृत्यू होणार आहे, त्यामुळे मी या बालकाला आशीर्वाद नाही दिला. असं म्हणल्याच्या नंतर आईवडील फार गोंधळले आणि त्यांची पायाखालची वाळ घसरू लागली. ते मात्र थरथर कापू लागले की आमच्या बाळाचं काही बरं वाईट तर होत नाही ना. असं म्हणल्याच्या नंतर पुन्हा त्यांनी भंतेजीला वंदन केलं आणि भंतेजीला म्हणाले, भंते, आमच्या बाळाचे प्राण वाचवायत, आमच्या बाळाला आयुष्य लाभावं यासाठी आम्हाला काहीतरी उपाय सांगा. असं म्हणल्याच्या नंतर भंते 2 मिनिटं स्तब्ध राहिले आणि म्हणाले, हे बघा, मला तर त्याचा उपाय काही मात्र माहीत नाही, पण तुम्ही असं करा की भगवान श्रावस्ती नगरीमध्ये आहे आणि तुम्ही भगवंताकडे जा आणि भगवंताला हे सगळे हकीकत सांगून त्यांना याचा उपाय सांगा, हे का सांगा, ते तुम्हाला मात्र या बाळाला दीर्घायुष्याचा लाभ होईल असं मात्र काहीतरी तुम्हाला सांगते, तुम्ही मात्र भगवंताकडे जा.
असं म्हणतात किंवा नाही म्हणतात की लगेच त्यांनी बाळाला उचललं आणि उचलल्याच्या नंतर श्रावस्तीच्या नगरीने ते निघाले. श्रावस्तीच्या शहरात ते जायला निघाले. रस्त्याने चालता चालता बराच वेळ गेल्याच्या नंतर जेव्हा श्रावस्तीला ते पोहोचले आणि पोहोचल्याच्या नंतर ते गंधकुटीजवळ गेले आणि गेल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी गंधकुटीमध्ये भगवान बसलेले होते. त्यांनी मनात विचार केला की नक्कीच भगवान या ठिकाणी आहेत, बरं झालं, नक्कीच काहीतरी मात्र भगवान आपल्या मुलासाठी काहीतरी सांगतील असं म्हणून ते फार आनंदित झाले. आनंदित झाल्याच्या नंतर ते भगवान गंधकुटीमध्ये गेले. भगवान त्या ठिकाणी बसलेले होते. लगेच यांनी जाऊन त्रिवार अभिवादन केलं आणि त्या बाळाला त्यांच्यासमोर ठेवलं. अभिवादन केल्याच्या नंतर भगवान बुद्धाने मात्र या दोन्ही पती पत्नीला दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला आणि आशीर्वाद दिल्याच्या नंतर मात्र त्या बाळाला भगवंतांनी सुद्धा आशीर्वाद नाही दिला. तेव्हा त्याने विचारलं की भगवान, आम्हाला तुम्ही दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला खरा, पण आमच्या बाळाला आशीर्वाद नाही दिला, याचं काय कारण आहे? तेव्हा भगवान 2 मिनिटं स्तब्ध राहिले आणि त्यांनी मात्र पती पत्नीला सांगितलं की त्यांच्या आईवडिलांना सांगितलं की हे बाळ 7व्या दिवशी मृत्यूला प्राप्त होणार आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर दोन्ही आईवडिलांना मात्र खूप वाईट वाटलं. परंतु ते पुन्हा बंतेजीला वंदन केलं आणि बंतेजीला म्हणाले की बंते, आमच्या बाळाचं दीर्घायुष्य वाढावं, त्याने या संकटातून मुक्त व्हावं, यासाठी काहीतरी उपाय आहे का हो? असं म्हटल्याच्या नंतर बंतेजी स्तब्ध राहिले आणि भगवंत 2 मिनिटं स्तब्ध राहून म्हणाले की हो, एक उपाय आहे. काय म्हणाले? एक उपाय आहे. मग काय उपाय आहे? मग लवकर सांगा बंतेजी, आम्ही ते करायला तयार आहोत. कारण जेव्हा मुलासाठी काही जरी अशा प्रकारे करायचं असलं तर आई वडील उत्सुक असतात आणि म्हणून ते त्या ठिकाणी भगवंतात काय सांगतात हे ऐकण्यासाठी आतुर झाले आणि त्यांचे कान भगवंताकडे लागले. भगवंताने सांगितलं की असं करा, या बालकाला घरी घेऊन जा आणि आपल्या प्रवेशद्वारासमोर एक फार मोठा पेंडॉल टाका आणि त्या ठिकाणी पेंडॉल टाकल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी बंतेजीला बसण्याची व्यवस्था असणं टाकून ठेवा आणि त्या पेंडॉलमध्ये एक पलंग ठेवा. त्या पलंगावर त्या बाळाला ठेवा आणि बाळाला ठेवल्याच्या नंतर त्याच्याजवळ ते दान कर्म करायचं असेल, पैसा, धन, द्रव्ये किंवा कपडा, लत्ता, फळं वगैरे त्यांच्याजवळ ठेवा आणि जसे परित्राण पाठ सुरू होत होतो ते बाळ आपल्या हाताने दान धर्म करत राहील, परित्राण पाठ चालू राहील आणि हा परित्राण पाठ तुम्ही बंतेजीला पाचारण करून त्यांना निरोप पाठवून 7 दिवस परित्राण पाठ घ्या. किती दिवस घ्या? 7 दिवस परित्राण पाठ घ्या. असं म्हणल्याच्या नंतर ते म्हटले की ठीक आहे. बंतेजीला वंदन केलं आणि लगेच ते मात्र बाळाला घेऊन आपल्या घरी आले. बाळाला घरी घेऊन आल्याच्या नंतर त्यांनी मोठा पेंडॉल आपल्या प्रवेशद्वारासमोर दिला आणि दिल्याच्या नंतर बंतेजीला आमंत्रित केलं आणि आमंत्रित केलं करून लगेच परित्राण पाठ त्यांनी सुरू केला. बाळ परित्राण पाठ चालू असताना दान करत राहिलं. मग कोणी पैशाचं दान असेल, फळाचं दान असेल, कपड्याचं दान असेल, ते बाळ देऊ लागलं. अशा प्रकारे होता 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 परित्राण पाठ हा 6 दिवस चालला. 6 दिवस संपल्याच्या नंतर 6वा दिवस संपला. नंतर 7व्या दिवशी स्वतः भगवान त्या ठिकाणी परित्राण पाठ घेण्यासाठी आले आणि भगवंताने 7व्या दिवशी परित्राण पाठ सुरू केला. जसे परित्राण पाठ सुरू केला तसे सर्व ब्रह्मांडातील देवता चारो बाजूने मंडपाच्या येऊन उभे राहिले आणि तो मृत्यूराज सुद्धा त्या प्रवेशद्वारासमोर त्या बाळाला घेऊन देण्यासाठी तो संधी शोधत होता. परंतु चारो बाजूने देवता उभे असल्यामुळे आणि त्याला कोणत्याच प्रकारची संधी न मिळाल्यामुळे तो मात्र मृत्यूराज तो 2 मैल पाठीमागे सरकला. भगवान 7व्या दिवशी अशा प्रकारे परित्राण करत राहिले. दिवस गेला, रात्र संपली आणि सकाळ झाली. परित्राण पाठ संपला. परित्राण पाठ 7व्या दिवशी संपल्याच्या नंतर भगवंताने म्हटले की त्या बाळाला माझ्याकडे घेऊन या. नंतर त्या बाळाला घेऊन आले आणि घेऊन आल्याच्या नंतर त्यांना भगवंताच्या पुढे ठेवलं, वंदन केलं आणि भगवंताला त्यांनी तेव्हा आशीर्वाद दिला, दीर्घायुष्य भव. काय आशीर्वाद दिला बाळाला? दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला.
तेव्हा आपल्याजवळ जे काही बसलेले उपासक होते किंवा भिक्षू होते, त्याने भंतेजीला विचारलं की भंतेजी, आता या बाळाचं आयुष्य काय असणार आहे? तेव्हा भंतेजीने सांगितलं, भगवान बुद्धाने सांगितलं की हे बाळ आता मात्र याचा मृत्यू टळलेला आहे आणि हे बाळ आता पुढे 120 वर्ष जगणार आहे. किती वर्ष जगणार आहे? 120 वर्ष हे बाळ जगणार आहे. आणि म्हणून बाळाला आशीर्वाद दिला, दीर्घायुष्य भव असा आशीर्वाद दिला. आणि हे बाळ जेव्हा मात्र हे सगळं लोकांनी, आईवडिलांनी ऐकलं की हे सगळं धर्माचं आचरण करून या परित्राण पाठाच्या बलाने आमचं बाळ वाचलं आणि या बाळाला जीवदान मिळालं, म्हणून त्या बाळाने उठले आणि बाळ घेतलं आणि लगेच भगवंताच्या पायावर ठेवलं आणि भगवंताला ते बाळ भिक्खू संघाला दान देऊन टाकलं. आपली काय इच्छा आहे? काय इच्छा आहे आपली? लक्षात आलं? जे असेल. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्या बाळाला दान देऊन टाकलं. पुढे चालून हे बाळ एवढं प्रखान, बुद्धिवान असं चालता चालता याने साळा भारत भ्रमण करून 500 आपले शिष्य बनवले. किती बनवले? 500 शिष्य बनवले. एवढं मोठं बुद्धिवान, एवढं मोठं अग्रसर असा भिक्षू त्या जमान्यात झाला. आणि तो एक भिक्षू संघामध्ये, भगवान बुद्धाच्या संघामध्ये अरंत म्हणून गिनू लागला. कोण म्हणून गिनू लागला? अरंत म्हणून गिनू लागला. म्हणून त्याच प्रकारे ह्या बाळाचं सुद्धा आयुष्य 120 वर्ष व्हावं आणि त्यांना दीर्घायुष्याचा लाभ व्हावा ही सदिच्छा व्यक्त करून या ठिकाणी हे प्रवचन मी या ठिकाणी समाप्त करतो. म्हणून मना सर्वांनी साधू साधू साधू. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांना दीर्घायुष्याचा लाभ हो. साधू साधू साधू. हाथ जोड़े बोलिए साधु साधु साधु. समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सातमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, सामनेरगण, संपूर्ण जादव बौद्ध परिवार प्रमुख, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन में रहते बैठते जीवन सुख शांत में बनाने के लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं. तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता. गच्छन्तु देवतागता
देव गति में जाते हैं, सुगति में जाते हैं। ये जीवन और परलोक जीवन भी सुख शांतमय होते हैं। क्या करने से होते हैं? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। गृहस्थ जीवन में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को अपनी क्षमता को देख के, अपनी हैसियत को देखते श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देते रहना चाहिए। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को सुख शांतमय जीवन बिताने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करने के लिए ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। ये दान देने से क्या होगा? सबसे पहले तो पुण्य प्राप्त होगा, दूसरा दूसरों का उपकार होगा, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे मन में निरंतर लोभ लालच उत्पन्न होता है। जो भी अच्छा देखा, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, ये भी मेरा होना चाहिए, वो भी मेरा होना चाहिए। और ऐसे लोभ लालच लेके इंसान ऐसे ऐसे अकुशल काम करते हैं, ऐसे ऐसे पाप करते हैं। मतलब दुनिया में ऐसा कोई पाप ही नहीं जो ऐसे लोभ लालची लोग ना कर सके। इसलिए ऐसे लोभ लालच को दमन करने के लिए, समन करने के लिए भी दान देना चाहिए। ये दान देना पुण्य है। दान देने से लोभ लालच को भी दमन कर सकते, समन कर सकते। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलं रक्षन्तु सर्वदा। ये गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए शील हमेशा पालन करना चाहिए। कभी कभी उपलक्ष्य के रूप में, अवसर के रूप में आज बनते लोग अपने घर में आ गए, आज तो बहुत अच्छे से शील पालन करेंगे करके सिर्फ एक दिन पालन करके बैठना नहीं है। जैसे गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को हर दिन 5 शील तो पालन करना ही है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। अभी आज त्रिशिक के जन्म दिवस के अवसर पर बनते लोग आए, हमें प्रवचन दिया, शील दिया, इसलिए आज के दिन पालन नहीं, आज के दिन अच्छे से पालन करना। तो कल से बिगाड़ सकते हैं क्या? आज हिंसा नहीं करेंगे, कल से कर सकते? आज चोरी नहीं करेंगे, कल से कर सकते नहीं। तो बुद्ध कहते हैं, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। ये शील पालन करने से भी एक तरह से हमें पुण्य होगा, धम्म होगा, और शील पालन करने से अनेक अनेक द्वेष चित्त, क्लेश चित्त दमन कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। और शील पालन करने से, शील सभी गुण धर्मों का आधार स्तंभ है। अगर आप शील अच्छे से पालन करेंगे तो आप कोई भी अच्छे पुण्य कार्य कर पाएंगे, अच्छे से ध्यान भी कर पाएंगे, अच्छे दान भी दे पाएंगे, अच्छे से प्रवचन भी सुन पाएंगे, जो भी वो अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए ये शील पालन करना बहुत जरूरी है। अपने शारीरिक और वाचिक जो भी अकुशल है उससे दूर रहने के लिए, संयमित रहने के लिए तथागत बुद्ध ने जो शील सदाचार का उपदेश दिया उसे हमेशा पालन करना चाहिए। अब ये पंचशील हर दिन पालन करना चाहिए, और समय समय पे 8 शील, अष्टशील, उपोषणशील पालन करना चाहिए। और मौका मिले तो 10 दिन ऐसे श्रामणेर बन के 10 शील पालन करना चाहिए। और मौका मिले तो 3 महीना ही क्यों ना हो, उपसंपदा भिक्षु बन के 227 नियम पालन करना चाहिए। इस तरह समय परिस्थिति को देखते हुए शील पालन करना चाहिए, मगर 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। ये 5 शील पालन किया तो अच्छा होगा ही, एक शील भी बिगाड़ा तो उसका अकुशल पाप हो जाता है। इसलिए हमेशा शील पालन करना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, भावना विरता होन्तु, ध्यान भावना निरंतर करते जाना चाहिए, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है, एक जगह पे नहीं रहता। यहाँ
ध्यान हो रहा है, या यहाँ परित्राण हो रहा है, या यहाँ धम्मदेशना हो रहा है करके हम अच्छे से धम्मदेशना सुन रहे क्या? हाँ, कोई किसी का कहा मन जाता है, कोई सो रहा है, कोई अपने ही मन में लगा रहता है। एकाग्र हो के श्रद्धा चित्त से प्रवचन सुनना बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए भी अगर हम ध्यान एकाग्र कर पाएंगे तो कोई कुछ भी प्रवचन दे हम ध्यान से सुन पाएंगे। पूजनीय भिक्षु संघ कितना भी परित्राण करे हम ध्यान से सुन पाएंगे। तो उसके लिए भी हमें समय समय पर ध्यान भावना करते जाना चाहिए। मन एकाग्र होना चाहिए। मन एकाग्र रहा तो पढ़ने वाले पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। काम करने वाले काम करेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। अबे ध्यान ही नहीं है तो यहाँ झाड़ू पोछा लगाया तो कहीं पे लगाया, कहीं पे ऐसे ही पड़ा। खाना बनाएंगे तो आधा पका आधा कच्चा, कुछ भी करेंगे ध्यान से नहीं किया तो वो काम सही नहीं होता। तो व्यवहारिक जीवन में भी ये ध्यान की ज़रूरत है, और आध्यात्मिक जीवन में भी सुख शांति प्राप्त करने के लिए भी ध्यान की ज़रूरत है। विशेषतः मन बहुत ही चंचल है, चपल है। ऐसे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना है। और दूसरा, मन में खूब सारा अकुशल पाप चित्त आते रहते हैं। आते हैं कि नहीं? मगर वो आते हैं करके हम तुरंत मुंह से नहीं बोलते, ये काम से नहीं करते। इतना ही है। अदरवाइज हमारे मन में अनेक क्लेश है, अकुशल है, इसलिए ऐसी भावना आते रहते। तो ऐसे अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी ध्यान भावना करना चाहिए। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति। ये सारे लोक की रक्षा 2 गुण धम्म से हो रहा है। कतमे द्वे, वो 2 क्या है? हीरिं च ओतपं च। हीरी और ओतप की वजह से दुनिया की रक्षा हुआ है। हीरी बोले तो लज्जा, ओतप बोले तो भय। अभी लज्जा बोले तो कैसा लज्जा? जो अकुशल काम करने को या पाप करने को अंदर से एक तरह से शर्म आता है। अरे मैं किसी को हिंसा करूंगा तो लोग मुझे हत्यारा बोलेंगे, मैं चोरी करूंगा तो चोर बोलेंगे, बेविचार करूंगा तो बेविचारी बोलेंगे, नशा करूंगा तो नशेवाद बोलेंगे। ऐसा अनेक तरह से जो अंदर से शर्म आता है, लाज आता है, इसलिए हम वो पाप नहीं करते। इसको बोलते हैं हीरे। और ओतप बोले तो भय भी कैसा? गलत काम करने से, अकुशल पाप करने से अंदर से एक तरह से डर आता है, भय आता है। अरे मैं किसी को मारूंगा तो वो लोग भी तो मुझे मारेगा ना, मैं कहीं चोरी करूंगा, पकड़ा जाऊंगा तो लोग मुझे मार डालेगा, जेल में लेके जाएगा, कितना जेल में बंद करके रखेगा, मेरे सारे लोगों का बदनामी होगा। और किसी ने ना भी देखा तो मुझे तो पाप लगेगा, मरने के बाद तो मैं नर्क में पतन हो जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं करूंगा करके एक तरह से जो डर आता है उसी को ओतप बोलते हैं। दुनिया में लोगों के पास ये हीरी और ओतप, लज्जा और भय है, इसलिए इंसान है, इसलिए दुनिया की रक्षा हो रखा है। अगर लोगों में यह लज्जा भय न होता तो वो पशु जैसा ही होता, वो कुछ भी करता, कुछ भी बोलता तो दुनिया झगड़े कलह की रण क्षेत्र बनता है। अभी हमारे मन में कुछ भी आए तो हम मुंह से थोड़ी ना बोलते हैं, वो हम शरीर से थोड़ी ना करते हैं, क्योंकि हम में लाज भी है और भय भी है। अगर लाज भय नहीं होता तो कैसे होता? जैसे एक सामान्य इंसान कितना सीधा साधा दिखता है, अच्छा दिखता है ना, मगर वो दारू पीने के बाद, नशा पीने के बाद उसमें अंदर से वो लाज और शर्म ही खत्म हो जाता है, वो भय त्रास खत्म हो जाता है। और ऐसे समय में वो ऐसे बर्बर करेगा, ऐसे हिम्मत आ जाता है, वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, नहीं होता। बस वैसा ही लाज और शर्म न होता, लाज और भय न होता, दुनिया
कलह का रण क्षेत्र बन जाता। इसलिए ये 2 गुण धम्म से दुनिया की रक्षा हो रखा है। तो ये जो मन को परिशुद्ध करने के लिए भी ध्यान भावना करना चाहिए। मन में जो हीरी ओतप्प है उसको संरक्षण करने के लिए, वो लाज और भय को बचा के रखने के लिए भी हमें ध्यान करना चाहिए। अगर ध्यान नहीं किया, स्मृति नहीं रखा, होश नहीं रखा, तो अपने स्वार्थ पूरा हुआ तो पाप भी उसको धम्म लगता है। अपने को पैसा मिलने वाला है, स्वार्थ सिद्ध होने वाले है, या परिवार के लिए अच्छा होने वाला है, तो लोगों को कितना भी दुख मिले, कितना भी तकलीफ मिले, वो अच्छा है अपने आप ही उसको अच्छा बताते हैं, कितना भी पाप हो। इसलिए ये अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना चाहिए, भावना करना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय इस तरह भी उपदेश देते हैं, दिशो दिशं यं तं कैरा वेरी वापन वेरिनं मिच्छापनिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे। मतलब इस दुनिया में चारों तरफ द्वेष रखने वाले, वैर रखने वाले, शत्रुता भाव रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते वैरी के प्रति या शत्रु के प्रति कितना हानि करता है, कितना नुकसान करता है। शत्रु को हमेशा नाश करने के लिए वो अनेक प्रयास करते रहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं शत्रु को जितना हानि पहुंचा सकता है, वैरी को जितना हानि पहुंचा सकता है, उससे कई ज्यादा ये मिथ्या दृष्टि वाले चित्त या असंयमित चित्त हमारी हानि कर सकता है। मतलब हमारा मन शुद्ध नहीं रहा, हमारा मन संयमित नहीं रहा, शत्रु को क्या हानि पहुंचाएगा, उतना हम खुद का ही स्वतः का ही हानि नुकसानी कर बैठेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है, मन अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध उसके विपरीत उस तरह भी कहते हैं, जो पाली गाथा में धम्मपद ग्रंथ में आता है, न तं माता पिता कैरा अन्ये वापि च न्यातका सम्मापने हितं चित्तं सय्यसोनं ततो करे। न तं माता पिता कैरा, दुनिया में हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपकार करने वाला, सबसे ज़्यादा अच्छा करने वाला कोई है तो वो है माता पिता। माता पिता से ज़्यादा दूसरा हमारे उपकार नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता में ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 मैत्री ब्रह्म विहार रहता है। इसलिए अपने बच्चों का हमेशा कल्याण हो, हमेशा हर दुख से अलग हो, हमेशा उसका उन्नति प्रगति हो, और उसका छोटे से छोटे अच्छाई में भी बहुत खुश होता है। और बड़े होके उसने अगर अपनी देखभाल भी नहीं किया तो भी श्राप दे के नहीं बैठते, उपेक्षा भाव रख के बस मेरे बच्चे की कल्याण हो, ऐसे तटस्थ रहते हैं। तो ऐसे माता पिता जीवन भर अपनी बच्चों की हित कल्याण करते हैं। तो ऐसे में महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं माता पिता भी अपनी संतान के प्रति उतना कल्याण नहीं करता, उतना उपकार नहीं करता जितना ये संयमित चित्त या अच्छे मन हमारे कल्याण करता है। मतलब माता पिता कल्याण करता है, माता पिता उपकार करता है, मगर उससे कई ज्यादा ये शुद्ध मन
संयमित मन हमारी कल्याण करता है। मतलब हमारा मन संयमित होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध रहा तो वाणी से भी अच्छे अच्छे बातें ही निकलेगा। मन शुद्ध रहा ये शरीर से भी हम अच्छे अच्छे ही करते रहेंगे। मगर मन अशुद्ध रहा तो वाणी से कितना भी नहीं, मुझे नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, फिर भी पट 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 निकलेगा ही। मन अशुद्ध रहा, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना, कितना भी बोलो गलत काम वो करते रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं भावना पीड़िता होन्तु, ध्यान भावना करते रहो। ध्यान भावना करते रहने से एक तो चंचल मन को एकाग्र कर पाएंगे, एक चित्त कर पाएंगे। दूसरा अशुद्ध मन को परिशुद्ध कर पाएंगे। मन शुद्ध किया तो माता पिता भी हमारी उतना कल्याण नहीं कर सकता जितना हमारी खुद की हो जाता है। अगर मन अशुद्ध रहा तो शत्रु को भी इतना हानि नुकसानी नहीं पहुंचा सकता जितना अशुद्ध मन हमारी हानि करेगा। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। जिस तरह घर बार छोड़ के दुख मुक्ति के मार्ग पे जाने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को तथागत बुद्ध 3 बातें सिखाते हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। उसी तरह गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 3 बातें सिखाते हैं, दान, शील, भावना। अपनी श्रद्धा से दान देते रहना चाहिए और शील हमेशा पालन करते रहना चाहिए, ध्यान साधना निरंतर करते रहना चाहिए। ये पुण्य है, ये धम्म है और ये चीज करते जाएंगे तो जीवन में अनेक अशांति दुखों से दूर हो सकते हैं, अनेक तकलीफ पीड़ा उत्पीड़न से मुक्त हो सकते हैं, अनेक सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, अनेक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह हम करते जाएंगे तो ये जो दुर्लभ जीवन है, ये जो अमूल्य जीवन है, ये जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन है, इसको भी सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। इसलिए आज विशेष जन्मदिन उपलक्ष्य है। जन्मदिन जो हुआ वो तो अभी समझ नहीं सकता, छोटा है, पर याद रखना चाहिए जन्मदिन का मतलब ही इतना दुर्लभ जीवन हमें मिला है। तो ये दुर्लभ जीवन में क्या हमने अच्छा करके बैठे हैं, क्या जो बुद्धवाणी है हमने दान दे के बैठे, क्या शील पालन करते रहे, क्या ध्यान भावना निरंतरता दिए, क्या, ये बात हमेशा याद करना चाहिए। जितना ज़्यादा पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये दुर्लभ जीवन सार्थक रहेगा। जितना ज़्यादा पाप करेंगे उतना ज़्यादा पाप बढ़ता रहेगा और ये दुर्लभ जीवन में पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। जितना ज़्यादा जन्म मतलब ये आयु मिला उतना पाप बढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए ये जीवन अभिशाप ही बन गया। इसलिए जितना हम जिए उतना पुण्य करते जाना चाहिए, दान शील भावना अभ्यास करते जाना चाहिए, तब ये दुर्लभ जीवन भी सफल होगा, सार्थक होगा। तब जाके ये जन्म दिवस भी सही मायने में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। वह दिवस खुशहाली बन जाएगा। तो आज के दिन में यही कामना करते हैं। विशेषतः ये हर्ष और स्नेहा के सुपुत्र त्रिशिक का वार दिवस है, जन्म दिवस है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनको बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद खूब खूब रहे। आज हमने जो भी पुण्य किया, ये पुण्य के अनुभव से भी उसके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हो, प्रगति हो। साथ ही साथ जो ज़्यादा परिवार है, जो भी बंधु बांधव है, मित्र है, सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, सबके जीवन में सुख शांति रहे, सबके जीवन में खूब खूब पुण्य धम्म करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु।
आराम से बैठे। हाँ, जैसा मैं कहता हूँ वही वैसा ही बोलिए। हाँ, इदं मे पुण्यं आसवखया वहं होतो इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतो इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता वन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। एक बार हाथ जोड़ के बैठिए। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सवेतेयो वैवाचान्तो सर्वरोगो वैनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचेतां पाचेतां द्वयं क्षिपमेव समेजतो सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये बर्तन उजाले एक बार लीजिए। नहीं, वो पूरा लीजिए, वो धागा निकालिए और वो लीजिए। बैठिए एक बार, हाथ जोड़ के बैठिए। सब्बे बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन जैन बलंग हरंतानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। सब्बे बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन जैन बलंग हरंतानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन जैन बलंग हरंतानं रक्षं वन्दामि सर्वशो। सब्बे बुद्धा बला पत्ता बच्चे बलंग हरंतानं तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। सब्बे बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन जैन बलंग हरंतानं तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। अच्छे से बैठिए आप, अच्छे से बैठिए। सुखी हो, सुखी। थोड़ा इधर आइए। सब्बे बुद्धा बला पत्ता बच्चे कानन जैन बलंग हरंतानं तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। नहीं, सोते समय नहीं, बाद में आप लोग ही बांध दीजिए।
सबले बुद्धावला पत्ता बच्चे कानाचे अनंतानंते जैना रख मंदाने सब साधु साधु बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।